गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया है। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको A3 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है, तो वहां से D और A10 हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन है A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125 दिया है, तो D और A10 हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले जो आपको सूत्र, जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, AN का फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए बोले या फिर A1 बोले, सेम चीज है ना। A1 कहने का मतलब प्रथम पद, और यहाँ से सबका जो हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर हमको A3 का वैल्यू पता है, तो हम A3 का यूज करके हम यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो A3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जो हमारा A1 निकलेगा वो होगा A प्लस 2D इक्वल टू 15। ये कैसे हुआ? तो यहाँ से जहां पर AN है वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, A3 यूज करेंगे, है ना। A3 का यूज करना है, तो यहाँ से क्या होगा, A हमको A1 तो पता है ही नहीं, तो यहाँ से N का वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ से D 2D होगा ना, और यहाँ से आपका 15, A3 का वैल्यू जो है 15 है, इसको समीकरण 1 हम लोग मान लिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आप A3 लिखोगे, ठीक है। यहाँ जहाँ A1 है वहां पर आप A3 का यूज करोगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारा फाइंड हो गया कि A प्लस 2D इक्वल टू 15, ये समीकरण 1 हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो आपके सामने क्वेश्चन होगा उससे आप इक्वेशंस को बना लोगे। जब दो इक्वेशन आप बना लोगे तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड में क्या है आपका SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज किए, क्योंकि आपको S10 का वैल्यू पता है। जब S10 का वैल्यू पता है तो उससे हम S10 हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना सकते हैं। चलिए अब हम इस चीज को देखते हैं कि SN का वैल्यू पुट करके यहाँ से SN का हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब SN का फॉर्मूला आपको पता है, SN इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का जब हमको किसी का योग निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ से S10 का वैल्यू दिया हुआ है 125, हम लोग से उतार देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से 10 बाई 2, 10 क्यों लिखे, क्योंकि हम N का जो वैल्यू है वो 10 है, तो N का वैल्यू 10 बाई 2, यहाँ से 2A प्लस 9D हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पर N माइनस 1 जहाँ पर है वहां पर आपको क्या करना है कि N का वैल्यू 10 पुट करना है, 10 में 1 माइनस करेंगे 9 होगा, D आपका रहेगा 9D, और इक्वल टू 125, ये S10 का वैल्यू 125 हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से 2 से हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं 5 टाइम में, तो हमारा 5 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर क्या बचेगा, 5 2A प्लस 9D, 2A बोले या फिर 2A1 बोले, सेम चीज है ना, इक्वल टू 125। अब आपको क्या करना है अगला स्टेप में, अगले स्टेप में जो 5 यहाँ पर है इसको हम 125 से कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, यहाँ से दोनों डिवाइड में है 5 और ये 125 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 25, ठीक है। यहाँ से 2A1 प्लस 9D इक्वल टू 25 बचेगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। समझ में आ रहा है बात? पहले यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ से A का वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगा, 15 माइनस 2D निकलेगा। यहाँ से जो इक्वेशन हमारा है, यहाँ से हम A का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 15 माइनस 2D हमारा निकलेगा, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करेंगे, एक ये है दूसरा ये है, ठीक है। दो इक्वेशन को आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ से A1 इक्वल टू क्या निकलेगा, 15 माइनस 2D, है ना। यहाँ से हम A का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 जो है, आप इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे, यहाँ पर आप इस इक्वेशन में आप ध्यान दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ से जो A1 का जो वैल्यू है यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे A1 का, जो A1 का हम इक्वेशन 1 से निकाले हैं। A1 इक्वल टू 15 माइनस 2D, यहाँ पर 2 इंटू 15 माइनस 2D वैल्यू पुट कर दिए, और यहाँ से 9D आपका सेम रहेगा, 125 भी सेम रहेगा। ये जो टर्म है बाकी ये सब सेम है। यहाँ से A1 का वैल्यू हम पुट कर दिए। A1 का वैल्यू हम कहाँ से निकाले, इक्वेशन 1 से निकाले, ठीक है। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2D से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा अगला लाइन, वो 15 टू जा 15 दूना 30, और यहाँ से माइनस 2 टू जा 4D। अब यहाँ से 9D प्लस इक्वल टू 25, ये आपका सेम रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से साइन हम लोग बड़े का यूज करेंगे, इसीलिए 9 में से 4 को माइनस करेंगे, 5 बचेगा, और यहाँ से 25 आपका सेम रहेगा, 30 भी सेम रहेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप देख सकते हैं 5D इक्वल टू माइनस 5, ये कैसे होगा, क्योंकि 30 इधर प्लस में है, 30 को अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो 25 में से 30 को माइनस करेंगे तो -5 बचेगा, क्योंकि बड़े से हम माइनस कर रहे हैं।
तो हमारा जो वैल्यू निकला, यहाँ से अब हम 5 और 5 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या बचेगा, -1। यहाँ से डी का जो वैल्यू हमारा निकला -1 निकल गया। जब डी का वैल्यू हमारा ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, तो वहां से हम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप ये इक्वेशन आप ध्यान दोगे, a1 इक्वल टू 15 माइनस 2 डी, यहाँ पर डी का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे -1, तो हमारा यहाँ से a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो a1 इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा, 17। तो जो हमारा a1 का वैल्यू निकला या फिर a निकला वो 17 निकला। d कितना निकला, -1, a कितना निकला, 17 निकला, 17 निकला। ठीक है, अब हम इस दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारा जो a10 है वो निकल जाएगा, है ना। a10 को निकालने के लिए हम सेम फार्मूला an वाला फार्मूला यूज करेंगे। a10 इक्वल टू a प्लस 9d, यहाँ पर कैसे होगा, क्योंकि देखिए हमारा 10 क्या है, n है, n 10 माइनस 1 क्या होगा, 9, और यहाँ पर d a1 इक्वल टू 9d होगा। यहाँ से हम a और d का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो 8 आ जाएगा। तो हमको इस चीज में, इस क्वेश्चन में दो चीज निकालने के लिए बोला गया था, वो हमारा दोनों चीज क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज हमको बोला गया था कि डी निकाल के हमको बताइए, डी हमारा निकल गया है। और उसके बाद बोला गया था a10 हमको निकाल करके बताइए, तो a10 जो हमारा निकला वो 8 निकला। अतः हाँ, जो d का वैल्यू आया है -1 और a10 आया जो हमारा वैल्यू वो क्या आया है, 8 आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके ये बहुत ही 10 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत बड़ा वीडियो बनता है, इसलिए हम कोशिश करें कि सिंगल सिंगल इसको बना दें, ताकि आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। कहीं भी आपको अगर दिक्कत है, बेझिझक आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस कर लोगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल पर, और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।